हेलो फ्रेंड्स, सेफ्टी ज्ञान कोर्स के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स को कवर किया था। उससे ही रिलेटेड टॉपिक को आज कवर कर रहे हैं हम लोग, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि कंसेंट टू एस्टैब्लिश एंड कंसेंट टू ऑपरेट के डॉक्यूमेंट्स के क्या प्रोसीजर्स होते हैं। तो अगर इन दोनों वीडियो को आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपका जो पहला लीगल डॉक्यूमेंट होता है इंडस्ट्री को ऑपरेट करने के लिए, कंसेंट टू एस्टैब्लिश एंड कंसेंट टू ऑपरेट, इसका कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कंसेंट टू एस्टैब्लिश एंड कंसेंट टू ऑपरेट, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स को ऑब्टेन करने के लिए जो प्रोसीजर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स दो एक्ट्स के थ्रू गवर्न होते हैं। जो पहला एक्ट है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 एंड द सेकंड वन इज एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि किसी भी इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करने के लिए होना चाहिए। सो हम लोग चलिए देखते हैं क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए हमको इसको स्टार्ट करने के लिए। किसी भी नई इंडस्ट्री को चालू करने के लिए हम लोग को बहुत सारे अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। उसमें जो मेजर रिक्वायरमेंट होता है वो है कंसेंट को ऑब्टेन करने के लिए फ्रॉम स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सो अगर आपको नया यूनिट चालू करना है तो ये कंपल्शन है कि आप कंसेंट को ऑब्टेन करें अंडर द वाटर एक्ट 1974 एंड एयर एक्ट 1981 इवन बिफोर स्टार्टिंग सब्सिक्वेंट प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको कंसेंट लेना पड़ेगा इन दोनों एक्ट्स के थ्रू। इसके अलावा अगर आपका यूनिट हजार्डस वेस्ट के अंडर कवर्ड है या फिर ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट के अंडर अगर कवर्ड हो रहा है तो आपको सब्सिक्वेंटली इनमें से जो भी वेस्ट आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा पैरेलली। मतलब ये सारे जो वेस्ट होंगे आपके लिए उनका आपका एप्लीकेशन एक साथ जाएगा इवन बिफोर द प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले जाएगा ये। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसके बिना आप अपना फैक्ट्री चालू नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कंसेंट की रिक्वायरमेंट क्यों आती है और दूसरा टाइप्स ऑफ कंसेंट, कितने टाइप ऑफ कंसेंट होते हैं। तो जो पहला रिक्वायरमेंट है वो आता है हमारा वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974 एंड दूसरा जो आता है वो है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। तो जब भी आप कंसेंट के बारे में डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे हमेशा ये दो रूल्स के बारे में जिक्र किया जाता है। सो इन दोनों रूल्स के थ्रू ही हमारा कंसेंट गवर्न होता है। सो यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है कि एनी इंडस्ट्री ऑपरेशंस और प्रोसेस और एन एक्सटेंशन एंड एडिशन विच इज लाइकली टू डिस्चार्ज सीवरेज और ट्रेड इफ्लुएंट। मतलब आप या तो आप सीवेज वेस्ट जनरेट करेंगे या फिर आप इफ्लुएंट ट्रेड इफ्लुएंट जनरेट वेस्ट करेंगे जो कि आपका इन्वायरमेंट में जाएगा, या फिर आप लाइकली टू इमिट एनी एयर पोल्यूशन इनटू द एटमॉस्फेयर। सो आपका ऑपरेशन ऐसा है जिससे कि आप या तो सीवेज का जनरेशन कर रहे हैं या फिर आप ट्रेड इफ्लुएंट का जनरेशन कर रहे हैं या फिर आप एयर पोल्यूशन इमिट कर रहे हैं, तो आपको कंसेंट लेना पड़ेगा। अब कंसेंट कितने तरीके के होते हैं? कंसेंट दो तरीके के होते हैं। पहला होता है कंसेंट टू एस्टैब्लिश, जिसको कि हम बोलते हैं CTE, और इसका रिक्वायरमेंट क्या है? इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन्ड बिफोर एस्टैब्लिशिंग एनी इंडस्ट्री और प्लांट। मतलब प्लांट चालू करने से पहले आपको लेना पड़ेगा। और यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्या है? द कंसेंट टू एस्टैब्लिश इज द प्राइमरी क्लियरेंस। सो अगर आपको कंसेंट टू एस्टैब्लिश मिल गया है तो आपको क्लियरेंस मिल गया, आप इंडस्ट्रीज को चालू कर सकते हैं, मतलब आपका प्लांट इरेक्शन चालू हो जाएगा। दूसरा डॉक्यूमेंट क्या है? कंसेंट टू ऑपरेट। सो कंसेंट टू ऑपरेट का मतलब क्या है? जब कोई इंडस्ट्री या प्लांट और प्रोसेस चालू हो गया है तो हम उसको मैंडेटरी है कि पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम्स लगाएंगे वहाँ पे। सो यूनिट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन कंसेंट टू ऑपरेट। तो जब आप कंसेंट टू ऑपरेट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको SPCB कुछ रिक्वायरमेंट्स या कुछ टर्म्स देगा जो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। वो सब कुछ आपके कंसेंट टू ऑपरेट के डॉक्यूमेंट में मेंशन किया रहेगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या आपको फॉलो करना है, उन सब चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कंसेंट को ऑब्टेन करने का प्रोसीजर क्या है। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इंडस्ट्रीज या प्रोजेक्ट्स को सेक्टर वाइज CPCB ने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू एंड वाइट। ब्लू वाला जो है वो लेटेस्ट ऐड हुआ है, पहले सिर्फ 4 कैटेगरीज थी, अब ब्लू वाला भी कैटेगरी ऐड हो गया है, जो कि बेस्ड है पोल्यूशन पोटेंशियल पे और रेंज ऑफ पोल्यूशन इंडेक्स, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था। स्कोरिंग क्राइटेरिया के बेसिस पे डिफाइन किया गया है।
और गवर्न होता है हम लोगों को जैसे पता है वाटर एक्ट एंड एयर एक्ट के थ्रू। अब दूसरा चीज क्या है, जो प्रोसेस है वो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिस्पेक्टिव एसपीसीबी के पास जाना पड़ेगा एंड डॉक्यूमेंट्स लेके, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले स्लाइड्स में। एंड एक फीस लगेगा आपका, स्क्रूटनी फीस। एंड आजकल मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में क्या है, ऑनलाइन पोर्टल हो चुका है, तो आपको ऑनलाइन पोर्टल में जाके फॉर्म भरना पड़ेगा विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद आप जब फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो फिर एक फिजिकल स्क्रूटनी होगा, सीपीसीबी वाले आपके साइट पे आएंगे, चेक करेंगे आपका सिस्टम, जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम्स आपने लगाए हैं वो एज पर द रिक्वायरमेंट है कि नहीं, उसको वो लोग चेक करेंगे एंड अकॉर्डिंगली वो लोग आपको कंसेंट देंगे। यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट लिस्ट को डिस्कस करते हैं। तो कंसेंट टू स्टैब्लिश के लिए जो पहला डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा वो है साइट प्लान या फिर लोकेशन प्लान। सो आपका जो साइट एरिया वाइज जो प्लान रहेगा उसको आपको वहाँ दिखाना पड़ेगा। दूसरा है आपका रहेगा डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसमें कि आपका इंक्लूड रहेगा आप रॉ मटेरियल क्या क्या लेने वाले हैं, आपका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, वहाँ पे कैपिटल ऑफ कॉस्ट, इसमें आपका लैंड कॉस्ट आ जाएगा, बिल्डिंग कॉस्ट आएगा, प्लांट मशीनरी कॉस्ट आएगा, एंड वाटर बैलेंस कितना आप वाटर लेने वाले हैं, सोर्स ऑफ वाटर क्या रहेगा आपका, एंड इट्स रिक्वायर्ड क्वांटिटी। ये सारा डिटेल आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको लैंड के डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, सच एज रजिस्ट्रेशन डीड, रेंट डीड या फिर लीज डीड। जो भी आप लेने वाले हैं लैंड के लिए तो आप रजिस्ट्रेशन खुद के नाम पे लेंगे या कंपनी आपका रेंट पे लेगा प्लॉट या फिर आप लीज पे लेंगे। फिर आएगा आपका डिटेल्स ऑफ वाटर पोल्यूशन कंट्रोल, एयर पोल्यूशन कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें बेसिकली आपका वाटर पोल्यूशन के लिए आप ईटीपी लगाएंगे या फिर एसटीपी, तो उसका डिटेल्स आएगा, उसका डिज़ाइन डिटेल्स वगैरह आएंगी, कैपेसिटी है कितने, कैपेसिटी का आपका ईटीपी है एसटीपी है, और आप उसका वाटर कैसे प्रोसेस करने वाले हैं। सिमिलरली एयर पोल्यूशन के लिए आपके पास अगर चिमनीज वगैरह हैं तो उसके लिए आप क्या क्या कंट्रोल करने वाले हैं। एंड लास्ट डॉक्यूमेंट इज एमओए या फिर पार्टनरशिप डीड्स। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करके कंसेंट टू एस्टैब्लिश के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली ये आपका हो गया कंसेंट टू एस्टैब्लिश के लिए। अगर आपको कंसेंट टू ऑपरेट के लिए जाना है तो आपको पहले जाना पड़ेगा कॉपी ऑफ लास्ट कंसेंट इशूड। अगर आपका कंसेंट इससे पहले इशू हुआ था तो उसका कॉपी लेना पड़ेगा आपको। फिर आपको प्लांट लेआउट दिखाना पड़ेगा, जिसमें कि आपके सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो कि आपका प्लांट ऑपरेशंस रहेगा उसको आपको शो करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको लेटेस्ट रिपोर्ट्स दिखाने पड़ेंगे ऑफ सॉलिड वेस्ट, इफ्लुएंट, हजार्डस वेस्ट एटसेट्रा। तो जो भी आपका वेस्ट जनरेशन हो रहा है उसका आपको एनालिटिकल टेस्टिंग करना पड़ेगा थ्रू ऑथराइज्ड लैब्स और उसका रिपोर्ट्स आपको दिखाना पड़ेगा। सिमिलरली आपको कॉपी ऑफ बैलेंस शीट ड्यूली साइंड बाय सीए और सीए सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आपको। इसके अलावा आपको देना पड़ेगा डिटेल्स ऑफ लैंड इन केस ऑफ इफ्लुएंट डिस्चार्ज ऑन लैंड फॉर पर्कुलेशंस। सो अगर आपका ईटीपी का पानी अगर आप गार्डनिंग के लिए यूज़ करते हैं तो फिर आपको डिटेल्स देना पड़ेगा। सिमिलरली इसके अलावा आपको क्या देना पड़ेगा, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट इन केस ऑफ बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स एरिया डेवलपमेंट। सो अगर आपका बेसिकली कोई टाउनशिप एरिया डेवलप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये रिक्वायरमेंट होगा। फिर लास्ट है एमओए एंड पार्टनरशिप डिप्स। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके प्रॉपर तरीके से बना के आपको सबमिट करना पड़ेगा। कंसेंट टू एस्टैब्लिश जो होता है जनरली वो वन टाइम एक्टिविटी होता है और एसपीसीबी इसको 3 साल से 5 साल के लिए इशू करती है। और जैसे ही आपका सीटी वाला पूरा काम खत्म हो जाएगा, आपका प्लांट इरेक्शन हो गया, आपके मशीनरीज वगैरह लग जाते हैं, तो फिर आप सीटीओ के लिए अप्लाई करते हैं। सीटीओ का वैलिडिटी क्या होता है, ये आपके कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज के बेसिस पे होता है। अगर रेड कैटेगरी है तो फिर आपको 5 साल के लिए मिलेगा। डिपेंड करता है, ये सीपीसीबी या फिर सॉरी एसपीसीबी डिसाइड करता है कि आपको कितने टाइम के लिए देना है। लेकिन जनरली जो थंब रूल है वो कैटेगरी वाइज अगर आप देखेंगे तो रेड, ऑरेंज, ग्रीन के लिए 5, 10, 15 ईयर्स का होता है। और रिन्यूअल जो है आपको जो OCMS सिस्टम होता है, ऑनलाइन कंसेंट मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, इसमें जाके आपको अप्लाई करना होता है और एक्सपायरी से पहले। सो जनरली 60 डेज का टाइमलाइन होता है, उससे पहले आपको जाके अप्लाई करना होता है क्योंकि इसमें टाइम भी लगता है। आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, कुछ प्रूफ देने पड़ेंगे। तो बेटर है कि आप 60 डेज से पहले जाके आप सबमिट कर दीजिए
ऑनलाइन सिस्टम में जाके। कुछ स्टेट्स में क्या होता है कि अगर कोई भी इंडस्ट्री में कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, जैसे मान लीजिए कोई कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, लास्ट जो CTO इशू हुआ था उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ, जैसे कि रॉ मटेरियल का कुछ चेंज नहीं हुआ है, प्रोसेस कुछ भी चेंज नहीं हुआ, प्रोडक्ट कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी कैपिटल का इन्वेस्टमेंट इंक्रीज नहीं हुआ है, या फिर कोई मशीनरी या कुछ प्रोडक्शन कैपेसिटी कुछ भी सब कुछ सेम है, तो उस केस में आपको ऑटोमेटिक रिन्यूअल होता है। लेकिन ये बहुत ही रेयर चांस होता है, क्योंकि क्या होता है आपका CTO 3 साल या 5 साल के लिए होता है, और 5 साल में कुछ ना कुछ एडिशन जनरली होता ही इंडस्ट्री में, तो फिर आपको रिन्यूअल के लिए जाना पड़ेगा फॉर्म फिलअप करके। ऑटो रिन्यूअल का ऑप्शन अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको फिर फॉर्म भर के जाना पड़ेगा रिन्यूअल के लिए। सो वाइड कैटेगरी की जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनके लिए कंसेंट का जो रिक्वायरमेंट है वो एग्जम्प्टेड है। और इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा जो है आपका एनी अदर यूनिट्स विच आर नॉट कवर्ड इन रेड, ऑरेंज, ब्लू एंड ग्रीन। सो बेसिकली जिस इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन नहीं हुआ है या जो इंडस्ट्रीज वाइड कैटेगरी में आती हैं उनके लिए एग्जम्प्टेड है, उनको ये सब रिक्वायरमेंट्स नहीं है। इसके बाद देखते हैं कि पेनल्टी का क्या क्लॉज है। सो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अगर कोई इंडस्ट्री या कोई प्लांट है जो कि बिना कंसेंट के ऑपरेट कर रही है, तो उसका जो ओनर या जो ऑक्यूपायर होगा उसको 3 मंथ्स का जेल टर्म या फिर फाइन ऑफ 10,000 रुपीज या फिर बोथ, ये दोनों का क्लॉज लग सकता है और ये पेनल्टी यहाँ पे लग सकती है। सो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने कंसेंट के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस किया, और इससे पहले वाला जो वीडियो था जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स को डिस्कस किया था, तो इन दोनों वीडियोस को अगर आप एक साथ देखेंगे या एक साथ गो थ्रू करेंगे तो आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है कंसेंट का या फिर जो लीगल रिक्वायरमेंट का, जो बेसिक लीगल रिक्वायरमेंट का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि कंसेंट का रिक्वायरमेंट कहाँ से आता है और कंसेंट के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको, ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एक बहुत ही मेजर रिक्वायरमेंट होता है सेफ्टी ऑफिसर के जॉब के लिए। अगर आप लीगल देखते हैं तो जनरली आप जब आप सेफ्टी का अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे, प्रोफेशनल जर्नी, तो आपको लीगल कोई देता नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल रिक्वायरमेंट होता है किसी भी इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए। तो आप जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा 4 साल 5 साल का, तो ही आपको ये डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलता है। सो हमारा जो पर्पस है इस वीडियो के थ्रू कि आप जब आप अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं तभी आपको पता चल जाए कि कंसेंट का रिक्वायरमेंट क्या है, इसका बेसिस कहाँ से आया है, बैकग्राउंड क्या है इसका। जनरली कोई बताता नहीं है कि कंसेंट का बैकग्राउंड क्या है। तो कंसेंट का बैकग्राउंड बेसिकली आपका जो इंडस्ट्रीज क्लासिफिकेशन है वो आपका बैकग्राउंड है, उसके बाद कंसेंट की रिक्वायरमेंट्स आती हैं। और 2 एक्ट जो है हमारा, वाटर पोल्यूशन एक्ट, वाटर एंड एयर पोल्यूशन एक्ट, इन दोनों को अगर आप इसको हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप समझो कि एयर एंड वाटर एक्ट जो है इसके बेसिस पे आपका कंसेंट आता है। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। एंड अगर आपको कुछ और टॉपिक्स कवर करने हैं तो उसका प्लीज़ आप कमेंट में उसको मेंशन कीजिए। हम लोग ट्राई करेंगे कि उन सारे टॉपिक्स को भी कवर किया जा सके, लेकिन हम लोग जो क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स हैं सेफ्टी की उसको ही अभी हम लोग टच कर रहे हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक को कवर करना थोड़ा टाइम लगता है। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको ही हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं। अगर आपको कुछ लगता है कि आपको टॉपिक्स कवर करना है तो उसको आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।